थैंक यू सो वेरी मच। इतने वीरेश वैष्णवों ने मेरे को मंच दिया है। आई एम नथिंग बट स्टूल, इंसेक्ट एंड स्टूल इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी मंच पे भी आप लोगों के संग कुछ कभी बोल पाऊंगा। और दिस प्लेस हैज सो मेनी मेमोरीज। सन 2002 में मेरे मित्र ने मेरे को आकर के खींचा, महाराज के सामने उनके रूम में खड़ा कर दिया था। सन 2002 की बात है। एंड ही बाउड डाउन। मेरा जड़ बुद्धि बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। बाउ डाउन, आई क्विकली बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ गुरु महाराज। एंड ही सेड जस्ट वन थिंग, डिड यू शो हिम द एग्जीबिशन? क्या बोला उन्होंने? डिड यू शो हिम द एग्जीबिशन? ओके भाई। एंड माय फ्रेंड ही टुक मी टू द एग्जीबिशन, एंड दैट एग्जीबिशन चेंज्ड माय लाइफ। Going to this one exhibition changed my life. और 5 मिनट दीजिएगा, आपको बताता हूँ हाउ। वो उसमें you're not the body, you are the soul, और ये सारा इतना बढ़िया स्वरूप से दिखा रखा था कि कहीं ना कहीं it impacted me very much. बट वो सब जानने के बावजूद मैं अपना रास्ता भटक गया। मोहन रूप प्रभु बता रहे थे कि हाउ ड्रग्स ये वो इन सब चीजों में पड़ जाता है। I was in Bombay, I lost my way completely. वो सारे 4 काम जो नहीं करने वही कर रहा था मैं, राइट? सो आई वाज सो डिग्रेडेड, एंड somebody again, some devotee again came and held my hand to take me out of that कीचड़, and that spirit flows through you now today, and that is what Udgar I feel is about, because there are many such people in that darkness still. और वही डार्कनेस से जब मेरे को किसी ने ये मार्गदर्शन किया, भक्तों ने, इस्कॉन चौपाटी से मैं जुड़ा, जब मैं दिल्ली वापस आया तो मैं वापस आते ही यहां पे गया एग्जीबिशन। और इस एग्जीबिशन में मैं उस टाइम पे बिल्कुल और भी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में था लाइफ में, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली, मेरा बिल्कुल I had lost my way. I had lost my career. I did not know what I was doing. Completely confused. That was the time I met His Grace Gopeshwar Prabhu also at Faridabad. उस टाइम पे जब मैं वापस एग्जीबिशन पे गया तो सेकंड फ्लोर पे, आई थिंक वो रामायण महाभारत वाला जो एग्जिबिट लगा हुआ है, वहां पे मैंने एक चित्र देखा। वहां पे मैंने देखा अजामिल की कहानी थी और उसके ऊपर गजेंद्र मोक्षम की कहानी थी। अजामिल की एक चित्रकला है, स्कल्पचर है, रिलीफ, और उसके ऊपर गजेंद्र मोक्षम है। एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं इस पर जब पिक्चर बनाऊंगा, अजामिल पे जब पिक्चर बनाऊंगा तो उसमें गजेंद्र मोक्षम इंक्लूड करूंगा। दैट आइडिया केम फ्रॉम देयर, एंड वन ऑफ द नेक्स्ट मूवीज दैट विल बी डूइंग इज बिकॉज ऑफ दिस एग्जीबिशन बाय महाराज, वेयर वी हैव अजामिल एंड गजेंद्र मोक्षम इन द सेम स्टोरी। दिस इज द लीला ऑफ महाराज flowing through Guru Shishya Parampara, and this is what we are all a part of. और इसी को आगे रखते हुए ये महाअवतार नरसिम्हा, हमारी जो पहली पिक्चर है महाअवतार सीरीज की, हम सारे 10 अवतार उस प्रकार से थिएटर में लेकर के आएंगे जिस प्रकार से भारत में होना चाहिए या होना चाहिए था। तो मेरे से कोई पूछता है भैया वो तुम ये नेशनलिज्म पे फिल्म बनाओ, ये करो, तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं गांधी जी का बंदर नहीं हूं, मैं श्री राम का बंदर हूं। लेकिन वेरी क्लियर, तो मेरे को तो पिक्चर इन्हीं पे बनानी है, और मेरे जीवन का पुरुषार्थ है, वो उद्देश्य भी यही है। अब क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे जीवन में लोग और भी अंधकार में होंगे, और ये महाअवतार नरसिम्हा पहली पिक्चर होगी जहां आई फील, क्योंकि मैं इतने भक्तजनों को देखता हूं कि भाई जाकर के किसी भी हालत में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, नॉट फॉर देम, फॉर द अदर पर्सन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द विजन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स। दिस मूवी इज अ हम्बल अटेम्प्ट कि जब वो जाएगा ना, अब वो आपके पास आएगा ये जानने के लिए, भैया अब मुझे बताइए प्रहलाद महाराज और नरसिम्हा भगवान कौन है। तो आई वॉन्ट टू टर्न द टेबल्स, यू अंडरस्टैंड? अब लोग आपके पास आने चाहिए। इस पिक्चर 25 जुलाई की इस पिक्चर का रिलीज है।